वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे हम क्या डिस्कस कर रहे थे डिजाइन ऑफ बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड। तो लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन ऑफ बीम की हमने स्टडी करी थी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में। तो बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही धांसू तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था, और आगे उसके जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे डियर। तो तब तक के लिए आप क्या करिए, आप क्लास के लिंक को आप सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप वेरियस टाइप के जो भी आपके सोशल मीडिया ऐप है वहां पे आप शेयर कर दीजिए। एंड जब शेयर कर दिया तो लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए। जो हमारे नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो लेक्चर को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए डियर, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही धांसू तरीके से, शानदार तरीके से, एकदम बिल्कुल एकदम जीरो से लेके एकदम सुपर से ऊपर लेवल तक क्लासेस चलेंगे। बस आपको कंटिन्यू रहना होगा क्लास में, ठीक है। जितने मिनट की क्लास चलेगी उतने मिनट क्लास में आपको रहना होगा, और क्या करके बिल्कुल फोकस्ड होके, तभी आपको क्या होगा कि आपकी क्लास में जो भी चीजें कराई जाएंगी आपकी, वो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए डियर, बिना टाइम गवाए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे डियर कि पिछली क्लास में डियर हमने देखा था, पिछली क्लास में ये देखा था कि पिछले में हमने क्या किया था, डिजाइन ऑफ बीम के तो क्लासिफिकेशन ऑफ बीम देखा था। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बीम जब डियर हमने देखा था तो वहां पे हमने बात करी थी 4 टाइप से बीम होते हैं, 4 टाइप से क्लासिफाई किया था। कौन कौन से टाइप, फर्स्ट जो आपका था वो आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए डियर, कौन कौन से क्लासिफिकेशन आपने कर रखा था। तो मैंने बोला था फर्स्ट क्या था, फर्स्ट आपका था प्लास्टिक क्रॉस सेक्शन, सेकेंड आपका कंपैक्टेड क्रॉस सेक्शन, थर्ड आपका सेमी कंपैक्टेड क्रॉस सेक्शन, एंड फोर्थ एंड लास्ट आपका क्या था डियर, सिलेंडर क्रॉस सेक्शन। ओके डियर, तो हमने यही देखा था। अब उसके आगे हम यहीं से चलते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप लोग, बहुत ही अच्छा है और इजी है समझने में, एकदम कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगने वाला है इसमें, ठीक है डियर। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लगा लीजिए यहाँ से, क्या है, पहले बोर्ड का ओरिएंटेशन हमने सेट कर लिया। अब यहाँ से हम नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या है डियर हमारी, तो हमने कहा कि मैक्सिमम परमिजिबल डिफ्लेक्शन किसके लिए डियर यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है डियर। तो आप समझ जाओगे एसएसबी का मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके डियर, तो यहाँ देखेंगे कि हम मैक्सिमम परमिजिबल डिफ्लेक्शन की बात बोल रहे हैं कि कितना डिफ्लेक्शन हम परमिट कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है डियर। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमने कहा डियर कि मैक्सिमम परमिजिबल डिफ्लेक्शन जो है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए वो कितना होने वाला है आपका, तो मैक्सिमम परमिजिबल जो आपका होता है वो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो डेल्टा और आपका ग्रेटर नहीं होना चाहिए। डेल्टा ग्रेटर मतलब, डेल्टा मतलब डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन आपका मतलब ग्रेटर नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, किससे, स्पैन डिवाइड बाय 360, ये फर्स्ट है और ये आपका सेकेंड, ये आपका सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट आपका ये हो गया, और सेकंड की बात जब हम करेंगे तो बताएंगे क्यों होता है ऐसा। सेकंड में आप नोट कर लीजिए कि डेल्टा जो होता है वो नॉट ग्रेटर देन स्पैन डिवाइड बाय 300, तो ये 300 और क्या है आपका यहाँ पे, ये 300, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए आप लोग, और इसको भी ब्रैकेट में कर लीजिए यहाँ से, ठीक है, इसको भी ऐसे यहाँ पे। तो आप ये समझो कि स्पैन सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है कि जो स्पैन डिवाइड बाय 360 है, जो डिफ्लेक्शन होती है, जो ऐसे ये बीम है, ये आपकी बीम है, और यहाँ पे जो ऐसे डिफ्लेक्शन होगा, स्लोप होगा इसका, ये डिफ्लेक्शन जो आपका मतलब स्लोप हो रहा है, ये डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम ऐसे ही होती है ना आपकी,
ठीक, तो यहाँ सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हमने ऐसे कर दिया। ठीक, तो इसका जो जाएगा आपका स्लोप जब लोडिंग लगेगी तो ऐसा ही होगी ना। यही जो होता है आपका क्या होता है, डेल्टा, लोडिंग के कारण। ठीक है, जो आपकी पी लोडिंग डब्ल्यू लोडिंग लग रही है मैं, तो सिंपली सपोर्टेड बीम हमारा कुछ ऐसे ही दिखता है। और यही जो डेल्टा होता है हमारा, ये डिफ्लेक्शन स्पैन डिवाइड बाय 36 स्पैन डिवाइड बाय 300। मैंने ऊपर ही हेडिंग लिख रखा है मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन, मतलब इससे ज्यादा तो परमिट हम कर ही नहीं पाएंगे, इससे ज्यादा ये मैक्सिमम से मैक्सिमम परमिट है, मैक्सिमम से मैक्सिमम परमिट है। जैसे कि आप एग्जाम में जाते हो अपना एग्जाम करने, तो आप यही कह के चलते हो ना कि जैसे आपका एसएससी जेईई में कितना आता है, 100 क्वेश्चन आता है आपका, 100 क्वेश्चन टेक्निकल का, 100 नॉन टेक्निकल का। तो 100 जब टेक्निकल का आता है तो उसमें आप यही कहते हो ना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम क्वेश्चन 85 तक कर पाएंगे, 85। लेकिन करके कितना आते हो, करके कितना आते हो, करके आप बहुत हार्डली जाते हो 70 तक, 75। बहुत धुरंधर वाले लड़के होते हैं वो 75 तक। और उसमें से सही कितना होता है, सही कितना होता है, तो कमेंट करके आप लोग बताइए कि सही कितना होता है उसमें से। ठीक है डियर, तो यही है कि कितनी हमारी कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी, कितना हम मैक्सिमम परमिसिबल कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम परमिट कर सकते हैं, तो उसके बारे में यही कह रहे हैं। तो यहाँ हमने बोला कि दो कंडीशन दिया कि स्पैन डिवाइड बाय 36 और मतलब कि 360 स्पैन डिवाइड बाय 300 सॉरी। ठीक है, तो स्पैन डिवाइड बाय 300 मतलब 360 स्पैन डिवाइड बाय 300। तो डियर यहाँ पे हमने बोला, यहाँ पे हमने बोला कि जो आपकी, जैसे आपकी बीम है, ठीक है, ये आपके बीम है, तो बीम के ऊपर कुछ, यहाँ पे बीम के ऊपर हमने कहा कि हम जैसे सीट्स वगैरह रख देते हैं, क्या सीट्स वगैरह रख देते हैं, जैसे आपका होता नहीं कि ऐसे ऐसे बीम डाल के, और छत वगैरह पे स्लैब पे देखते होंगे कि ऐसे यहाँ बीम डाला, यहाँ बीम डाला, फिर नीचे स्टील की क्या होती है पट्टी प्रोवाइड करके, ऐसे स्टील की छोटी छोटी सी स्ट्रिप प्रोवाइड कर देते हैं छत पे। प्रोवाइड करने के बाद उसको क्या करते हैं, एक जो आपका प्लास्टिक सीट होता है, प्लास्टिक सीट से ऐसे ढक देते हैं। तो अगर वो काम किया गया रहता है तो किसके लिए क्या लेते हैं, 360 स्पैन डिवाइड बाय, स्पैन को डिवाइड करते हैं किससे, 360 से, ज्यादा से डिवाइड करते हैं। अगर वहीं पे क्या करना होता है, जो हमारा बीम ऐसे लगा दिया, जब स्लैबिंग करेंगे उसकी बीम की, तो बीम के ऊपर जो है हमारा टाइल्स रख दिया, उसको प्लास्टरिंग कर दिया, उसके ऊपर स्टोन रख दिया, तो क्या हो जाएगा, 300 से उसको डिवाइड करेंगे, 300 से उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है डियर, तो यहाँ ये हमने देख लिया। ये किसके लिए देखा डियर हमने, यहाँ पे ये हमने देखा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। अब यही डियर हम किसके बारे में देखेंगे, अब यही हम देखेंगे किसके, कैंटिलीवर के बारे में, कैंटिलीवर के बारे में। तो यही यहाँ पे लिखिए, आप क्या लिखिए, मैक्सिमम परमिसिबल, मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन क्या है, कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम। ओके डियर, तो मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन किसके लिए देखा हमने, कैंटिलीवर बीम के लिए देखना है। तो कैंटिलीवर बीम हमारा कुछ इस तरीके का होता है। कैंटिलीवर बीम किस तरीके का होता है, आप लोग बना के दिखाइए डियर हमको, कैंटिलीवर किस टाइप का होता है। अरे कैंटिलीवर किस टाइप का होता है, तो हमने कहा कैंटिलीवर बीम जो होता है हमारा कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लोडिंग लगा देंगे तो डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है डियर, तो यही जो डिफ्लेक्शन है यहाँ से यहाँ तक डेल्टा, यही आपका डेल्टा हो जाएगा, चाहे यहाँ फाइंड करें, चाहे यहाँ पे फाइंड करें, चाहे यहाँ पे। ठीक है, तो चाहे यहाँ पे फाइंड करें। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा फॉर कैंटिलीवर
बीम के लिए। ठीक, तो यहाँ देखते हैं हम फर्स्ट वन कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, तो हमने कहा कि डेल्टा ग्रेटर नॉट ग्रेटर, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, किससे, स्पैन डिवाइड बाय 180 एंड सेकेंड देखा कि डेल्टा जो है वो किससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए, स्पैन डिवाइड बाय 150। तो यहां से 150 ये हो गया और ये हो गया। ठीक, स्पैन डिवाइड बाय 180 या 150, कुछ भी आपको कुछ मतलब जब भी बोला जाएगा तब आपको गिवन होगा, बोला जाएगा ऐसा। ठीक है, वैसे कभी आने वाला नहीं है एग्जाम में, तो ज़्यादा वो करने की दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की। ठीक है, WSM ही सफिशियंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड मतलब कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं जो आते हैं, जैसे बोल्ट से आता है, कंप्रेशन मेंबर से आते हैं, आपके डिजाइन ऑफ बीम से मतलब थोड़ा सा कम आता है, लेकिन जो उसकी थोड़ी सी डिजाइन, शियरिंग डिजाइन, बेंडिंग डिजाइन होती है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिया। अब नई हेडिंग लगाते हैं डियर। नई हेडिंग कौन सी, नई हेडिंग हमने यहाँ देखते हैं। नई हेडिंग कौन सी, नई हेडिंग यहाँ पे हमने लगाया क्या, बेंडिंग स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ किसके लिए डियर, बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ लेटरली सपोर्टेड लिटरली सपोर्टेड बीम के लिए हम देखेंगे। आपको हमने बताया था कि लिटरली सपोर्टेड, लिटरली अनसपोर्टेड बीम क्या होता है। लिटरली सपोर्टेड, लिटरली अनसपोर्टेड बीम बताया था ना डियर आपको, जब WSM में बीम की डिजाइन कर रहे थे, तो स्टील बीम की डिजाइन कर रहे थे, तो बताया था ना हमने, क्या बताया था, कमेंट करके बताइए आप लोग। हमने बताया था डियर कि लिटरली सपोर्टेड जो होता है वो क्या होता है, लिटरली सपोर्टेड बीम होता है, जैसे कि आप जाते हो ओवरब्रिज रेलवे का होता है, जहां से आप इधर से आप क्रॉस चढ़ते हो स्टेयर, फिर उसके बाद स्लैब की तरह ढली होती, फिर उधर जाके उस प्लेटफॉर्म पे उतर जाते हो। ठीक है, सबने देखा होगा। ठीक, तो जो आपकी स्लैबिंग होती है, ट्रैक के ऊपर की स्लैबिंग, जो ऊपर ओवर स्लैबिंग होती है, वो कैसे होती है, वो जो होती है आपकी, वो स्लैब के अंदर पूरी होती है, वो सपोर्टेड होती है, और जो स्लैब के ऊपर रखी जाती है वो क्या होता है आपका, लिटरली अनसपोर्टेड। तो अनसपोर्टेड हम नहीं स्टडी करते हैं, अनसपोर्टेड बेकार होता है, बहुत ज्यादा बॉन्डिंग नहीं होती है उसकी, सपोर्टेड की होती है, इसलिए सपोर्टेड डिजाइन किया जाता है, असपोर्टेड पढ़ा जाता है। ठीक है डियर, तो यहाँ लिटरली इसकी हम करते हैं लो शियर के लिए। पहले हम इसकी डिजाइन किसके लिए करते हैं डियर, लो शियर के लिए। तो लो शियर के लिए जब डिजाइन करेंगे डियर, तो यहाँ पे हमने बोला कंडीशन बनी, क्या बनी, VU आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और या फिर आपका VU लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, किससे, 60% ऑफ VD, 60% ऑफ VD, 60% VD से क्या होना चाहिए, ये आपका लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे डियर बात फंसती है कि VD है क्या, तो वेयर में यहाँ लिखिए साइड में, वेयर VU क्या है, पहले VU के बारे में देखिए। तो VU जो है आपका वो क्या है, ये आपका है फैक्टर्ड शियर फोर्स, नोट करते जाइए। ठीक है, फोर्स। और VD क्या है डियर, VD क्या है, तो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, ऑफ क्रॉस सेक्शन का डिजाइन शियर स्ट्रेंथ है ये। ठीक है डियर, तो यहाँ हमने कहा कि VD फाइंड कैसे होगा, ये भी तो है कि स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए VD कैसे फाइंड होगा। तो VD के लिए डियर
जब किसी भी चीज की हमने यहाँ बोला कि ये स्ट्रेंथ है, शियर स्ट्रेंथ है, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ है, तो कैसे फाइंड होगा? तो ये डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, हम स्ट्रेंथ की बात जब भी करते हैं तब क्या करते हैं, दो चीजों की जरूरत होती है। कौन सी? एक आपकी स्ट्रेस होती है, अब आपकी शियर स्ट्रेस एंड शियर एरिया। मतलब कि शियर किसके लिए, मतलब शियर फोर्स जो होता है वो कौन सा आपका पार्ट फॉलो करता है, कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है पार्ट? वेब। वेब हमेशा शियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, शियरिंग लोड ट्रांसफर करता है, और आपका जो बेंडिंग होता है वो फ्लैंज। तो कुछ इस तरीके का आपका होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का बीम हमारा होता है। तो बीम में जब लोडिंग आती है तो ये जो शियर वाला पार्ट है हमारा, ठीक है, ये जो पार्ट है हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये वेब है। ये क्या है डियर? ये वेब है। किसका? हमारा सेक्शन जो हमने यूज किया है, ये वेब है, वेब है। और ये क्या है? फ्लैंज है, ठीक, फ्लैंज है। तो ये फ्लैंज जो होता है वो हमारा बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और शियर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? वेब। शियर के लिए वेब रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये क्या हुई कि यहाँ से यहाँ तक कितनी डेप्थ है इसकी? स्मॉल डी। और इसकी थिकनेस कितनी है? डब्लू। तो इस बेटा कितनी थिकनेस है इसकी? तो टी डब्लू, थिकनेस ऑफ वेब। तो यहीं से डियर हम यहाँ करते हैं कि जो हमारी निकलेगी क्या? शियर एरिया, शियर स्ट्रेस इनटू वेब एरिया, वेब एरिया। तो शियर स्ट्रेस क्या है डियर? यहाँ पे शियर स्ट्रेस है हमारा, क्या है शियर स्ट्रेस? तो शियर स्ट्रेस एफ वाई, शियर के लिए एफ वाई होगा, एफ वाई अंडर रूट 3। अब इसको जब हम एफ वाई जो होता है क्या है आपका? ये स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी फॉर शियर के लिए। अब यहाँ पे जब हम लिमिट स्टेट मेथड की बात कर रहे हैं तो किससे डिवाइड होगा? गामा एम नॉट से, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? तो डी इंटू टी से, ये एरिया आ गया, डी इंटू टी डब्ल्यू, थिकनेस ऑफ वेव, ठीक है डियर। तो यहाँ से हमने ये बीडी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लिया हमने, बीडी की वैल्यू, बीडी निकल गया। अब यहीं से देखेंगे कि जब हमको डिजाइन शियर स्ट्रेंथ निकल गया तो क्या करेंगे हम? जो हमारी मोमेंट कैपेसिटी है उसको फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ से नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं। क्या नेक्स्ट हमने कहा? यहाँ से नेक्स्ट हेडिंग डिजाइन बेंडिंग मोमेंट कैपेसिटी, ठीक, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट कैपेसिटी। तो इसको आपको पता ही होगा कि एमडी से इसको प्रेजेंट करते हैं, एमडी तो एमडी से प्रेजेंट करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? तो ये जब हमने मोमेंट पढ़ाया था इसमें बीम में, तो आपको बताया था ना डियर कि मोमेंट कैसे निकलता है। तो मोमेंट के लिए डियर हमने बताया था कि सेक्शन मॉडुलस इनटू स्ट्रेस, स्ट्रेस कौन सा? यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो हमने क्या बताया था? सेक्शन मॉडुलस, जो आपको हम बेंडिंग इक्वेशन पढ़ाए थे, बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है? एम बाई आई सिग्मा बाई वाई ई बाई आर, ये होता है। तो एम बाई आई सिग्मा बाई वाई हम यहाँ से ऐसे फाइंड कर लेते हैं, यही होता है ना बेंडिंग इक्वेशन, एम बाई आई सिग्मा बाई वाई ई बाई आर, ठीक। तो इतने की जरूरत होती है। तो सिग्मा फाइंड करना है तो क्या होता है? एम बाई आई इंटू वाई, और जब जेड क्या होता है? आई बाई वाई। तो यहाँ से हमने क्या किया? सिग्मा इक्वल टू एम बाई जेड हो गया, ठीक है। अब मोमेंट हमको फाइंड करना था तो क्या हो गया? जेड इंटू सिग्मा, सिग्मा क्या हो गया हमारा? एफ वाई, स्ट्रेस एफ वाई, और ये हमारा आ गया सेक्शन मॉडुलस, और ये आ गया मोमेंट। तो ये प्लास्टिक मोमेंट, इसकी डिजाइन मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा डिजाइन हो गया। जब ये डिजाइन हो गया तो ये क्या हो गया? किसके बारे में बात करेंगे? प्लास्टिक, ठीक। तो प्लास्टिक के बारे में बात हो गई यहाँ।
तो हमने प्लास्टिक यहाँ लिख लिया। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? हमें प्लास्टिक कैविटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है डियर, तो यहाँ पे हमने ले लिया और Fy की वैल्यू जो है Fy रख दिया और इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसको डिवाइड किससे कर दिया? जब Fy होगा तो आपको कम स्ट्रेस लेनी पड़ेगी और यहाँ पे एक कांस्टेंट जुड़ जाता है बीटा बी, बीटा बी। ठीक है डियर, ठीक है, बीटा बी जुड़ जाता है। बीटा बी जुड़ जाता है। अब वेयर में डियर यहाँ देखिए, यहीं पे फटाक से हम बता देते हैं, वेयर में बीटा बी क्या है? बीटा बी, तो बीटा बी आपका कुछ भी नहीं है 2 इंटू वी यू अपॉन बी डी माइनस 1 का स्क्वायर। ओके डियर, तो यहाँ पे आपने ये वैल्यू देख ली। ये आपका हो जाएगा या फिर आपका ये जो बीटा बी है ना डियर, बीटा बी, बीटा की वैल्यू मैंने समझ ली थी, तो बीटा बी जो है आपका वो 1.0 किसके लिए होगा? 1.0 आपके लिए प्लास्टिक और किसके लिए? ये आपका होगा कंपैक्टेड के लिए, कंपैक्टेड के लिए। और यही आपका बीटा बी जो है कि किसके लिए क्या होगा? ये हमारा बीटा बी जेडी अपॉन जेडपी किसके लिए होगा? जेडी अपॉन जेडपी किसके लिए होगा? 1/2 किसके लिए होगा? ये हमारा होगा सेमी कंपैक्ट के लिए, सेमी कंपैक्टेड क्रॉस सेक्शन, सेमी कंपैक्टेड क्रॉस सेक्शन। अब जब हमको एमडी की वैल्यू मिल गई तो यहां से डियर हम ये कह सकते हैं कि एमडी जो है वो क्या होना चाहिए? वो लेस होना चाहिए किससे? 1.2। अब इलास्टिक के रेंज में होगा तो जेडी इंटू Fy अपॉन गामा एम नॉट। ये किसके लिए है डियर? तो यहाँ लिख लीजिए आप, यहाँ लिख लीजिए इसको, आप पहले ऐसे इसको बना लीजिए, फिर इसके बाद आप लिखिए यहाँ पे फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। अब कुछ कैंटिलीवर में भी होगा तो क्या है? ये 20% है आपका, 20% है, 20%। ठीक है, 20%। अब यहां से डियर देखेंगे हम एमडी सफिक्स में डी है ये। ठीक है, यहाँ इसको सफिक्स में ही समझिएगा आप, ये नहीं कि आप पूरे में समझ लो, ऐसे डी है, सफिक्स में डी है। ठीक है, तो सफिक्स में डी है यहाँ पे, ये है डी, एम डी आपका क्या होना चाहिए? 1.5 जेडई इंटू Fy डिवाइड बाई एम नॉट। ये किसके लिए है डियर? तो ये आपका है सिंपली कैंटिलीवर बीम के लिए। किसके लिए है डियर? यहाँ से ये कैंटिलीवर बीम के लिए, कैंटिलीवर बीम के लिए है। ओके डियर, तो ये सब बस नोट करने वाली चीजें हैं और कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, बस नोट कर लीजिए बस। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से डियर हमने देखा कि ये तो केस 1 में आया, अगर यही हमारा केस सेकेंड होता है, केस सेकेंड, तो केस सेकेंड के लिए डियर यहाँ देखेंगे हम केस सेकेंड के लिए कि हमारा जो वीयू है, वीयू ग्रेटर हो जा रहा है 60% वीडी से, 60% वीडी से क्या हो जा रहा है? ग्रेटर। जब ग्रेटर हो जा रहा है, ये कंडीशन बन रही है, तो इसमें कैसे हम फाइंड करेंगे? तो सेकंड केस के लिए डियर यहाँ पे हमने बात किया है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे किसकी? जो आपका मोमेंट है वो आपका जो एमडी है, डिजाइन मोमेंट, वो किसके बराबर हो जा रहा है डियर? वो आपका एमडी वी के बराबर हो जा रहा है, एमडी वी के बराबर, या एमवीडी क्या हो जा रहा है? एमवीडी। ओके डियर, तो यहां से हमने देखा। अब हम जैसे बात करनी रहे फर्स्ट किसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे? तो फर्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं
प्लास्टिक क्रॉस सेक्शन एंड कंपैक्ट के लिए, कंपैक्ट क्रॉस सेक्शन। तो प्लास्टिक कंपैक्ट क्रॉस सेक्शन के लिए अगर हम बात करते हैं यहाँ डियर, तो यहाँ हम देखेंगे इसके लिए हमारा होगा जो आपका मोमेंट होगा, ठीक है। तो जो आपका एमडी होगा वो कैसे फाइंड होगा, तो एमडीवी कैसे फाइंड होगा, ठीक है। एम डी वी कैसे फाइंड होगा, तो एमडी माइनस, ये माइनस है, एमडी माइनस बीटा ब्रैकेट में आपका एमडी ठीक, ठीक है। एमडी माइनस क्या है आपका एम एफ डी। ओके डियर, तो यहां से मैंने देखा एमडीवी फाइंड करने के लिए अब ये क्या होना चाहिए, या लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किससे, 1.2 ZE FY अपॉन में अंडर रूट में एम नॉट। अब यहाँ पे डियर आपके दिमाग में तुरंत क्लिक किया होगा, तुरंत क्लिक खटाखट किया होगा डियर कि ये क्या है, ये बीटा क्या है। तो बीटा की वैल्यू डियर ऐसे निकलेगी यहाँ पे कि 2 इंटू VU अपॉन BD माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। तो ऐसे हमारा क्या निकल जाएगा, बीटा, ऐसे निकल जाएगा हमारा बीटा। ओके डियर, तो यहाँ से हमने एमडी की, अगर यही हमारी वैल्यू क्या रहेगी, सेकंड में हमने देखा कि सेकंड में अगर हमारी वैल्यू, सेकंड क्या था हमारा, सेकंड है हमारा सेमी कॉम्पैक्ट, थर्ड है सेमी कॉम्पैक्ट क्रॉस सेक्शन। तो सेमी कॉम्पैक्ट क्रॉस सेक्शन के लिए डियर हमको कुछ भी नहीं करना है, एमवीडी जो है हमारा, एमवीडी जो है हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ZE FY अपॉन में क्या हो जाएगा, गामा एम नॉट, ठीक। ये तो हो गया हमारा दूसरा केस। अब यही अगर हमारा वेल्डिंग रहेगा, क्या रहेगा डियर यहाँ पे, अगर वेल्डिंग, जब वेल्डिंग रहेगा डियर, वेल्डिंग आपको पढ़ा होगा, वेल्डिंग बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जब वेल्डिंग होगा तो वेल्डिंग में क्या होगा, वेल्डिंग में होगा डियर, तो सेम एज आप लिख लीजिए यहाँ पे, सेम एज WSM के तरह होगी, ओनली चेंज परमिजिबल स्ट्रेस, ओनली चेंज परमिजिबल स्ट्रेस। तो यहाँ पे डियर हमने देखा फिलेट वेल्ड के लिए, किसके लिए डियर, फिलेट वेल्ड के लिए। तो फिलेट वेल्ड के लिए डियर हमने यहाँ देखा कि फिलेट वेल्ड का किस तरीके से करेंगे। तो फिलेट वेल्ड के लिए हमने कहा कि FS जो है आपका क्या होगा, FU अंडर रूट थ्री गामा MW, अंडर रूट 3 गामा MW। ओके डियर, अब यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पे वहाँ पे जो आपका MW है, एम नॉट है, वो क्या है डियर, यहाँ पे MW है, ठीक है। गामा MW, तो गामा MW अगर हम 1.25 लेंगे तो ये किसके लिए होगा डियर, फॉर सॉप वेल्ड के लिए, फॉर सॉप वेल्ड के लिए। अगर यही इसकी वैल्यू हम 1.5 ले लेते हैं तो कितने लिए होगा डियर, फॉर फील्ड वेल्ड, फॉर फील्ड वेल्ड के लिए, ठीक है।
तो इतना देखा हमने। और जो हमारी बट वेल्ड की डिजाइन होगी, क्या होगा, जो हमारा बट वेल्ड होगा, बट वेल्ड, वो किस तरीके से होगा डियर, यहाँ पे किस तरीके से होगा बट वेल्ड? बट वेल्ड जो हमारा होगा वो WSM की तरह ही डिजाइन। ओके डियर, तो चलिए बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने स्टील सब्जेक्ट को क्लियर किया है, स्टील सब्जेक्ट को समझा है, स्टील सब्जेक्ट को जाना है। तो स्टील सब्जेक्ट हमारा डिजाइन ऑफ बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड यहीं पे खत्म होता है। और यहाँ से खत्म होने से आपका स्टील सब्जेक्ट भी खत्म होता है बहुत अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट में मिलेंगे, या फिर हम आपको क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के या फिर आपके जो भी क्वेश्चन बैंक के हैं वो हम कराया करेंगे। ठीक है डियर, तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से बिल्कुल एकदम। थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।